जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध, मौके पर पहुंचे सेना के जवान, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शुक्रवार को 4 संदिग्ध देखे गए। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कठुआ के चन्नी इलाके में रेलवे ट्रैक यार्ड के पास संदिग्ध देखे गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं। यह ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब एक महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने 4 संदिग्ध को देखा है। महिला की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद सेना के जवान हाई अलर्ट पर हैं। इनपुट मिलते ही इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। वहीं सिंधु जल समझौते को लेकर अमित शाह की बैठक जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार पाकिस्तान पर शिकंजा कसती जा रही है। दिल्ली में आज यानी कि 25 अप्रैल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लीडरशिप में हाई लेवल मीटिंग हुई। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े फैसले लिए। वहीं पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दी है। पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। इस हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी है। आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमले के घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल ने कहा कि हम सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी उधमपुर पहुंच गए हैं। सेना प्रमुख को पुंछ, राजौरी जिलों और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट करना असम के एक छात्र को पड़ा भारी। पुलिस ने किया उसे तुरंत गिरफ्तार। पहलगाम हमले के बाद सिलचर पुलिस ने असम विश्वविद्यालय के एक छात्र को हिरासत में लिया है। आरोपी छात्र पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले से जुड़े भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले पोस्ट शेयर किए हैं। असम पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी छात्र अभी पुलिस की हिरासत में है। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की छानबीन अभी कर रही है। वहीं इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। इसके अलावा उन्हें रविवार तक भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इस कड़ी में पुणे जिला प्रशासन ने जिले में रह रहे 111 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है और उन्हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी प्रकार के वीजा को निलंबित करने के बाद की गई है। आपको बता दें कि मेडिकल वीजा 2 दिन के लिए वैध रहेगा। जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि वीजा जारी करने वाले अधिकारियों और पासपोर्ट कार्यालय से पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें 111 पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में जानकारी मिली है। सभी को सूचित कर दिया गया है कि उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर देश छोड़ना अनिवार्य है। एक बड़ी खबर, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आग से हड़कंप। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने से तुरंत अफरा तफरी मच गई। इसके बाद अग्निशमन दल को सूचना दी गई। मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची। करीब 1 घंटे तक कोशिश के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास स्थित VIP गेस्ट हाउस में दोपहर करीब 1:30 बजे आग लगी थी। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के डेप्यूटी मैनेजर अखिलेश तिवारी ने बताया, आग लगने की जानकारी मिलते ही मैंने तुरंत दमकल अधिकारी को सूचना दी। हम सभी आग पर काबू पाने में जुट गए और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच दमकल अधिकारी सतपाल सिंह चौहान ने बताया कि दमकल की करीब 4 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं और करीब 1 घंटे तक लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर हमने तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी। करीब 4 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं और करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं बिहार से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। डबल मर्डर का मामला है। साधु के बाल उखाड़ दिए और महिला की आंखें फोड़ दी।
वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि VTR के जंगल के किनारे स्थित ठाड़ी रेता में साधु दंपति की हत्या कर शवों को फेंक दिया गया। बदमाशों ने साधु के बाल उखाड़ दिए थे, वहीं महिला की आंखें फोड़ी गई थी, चेहरा भी बुरी तरह कुचल दिया था। पुलिस ने गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे शवों को बरामद किया। इनकी पहचान ठाड़ी निवासी बोधन महतो जो कि 70 वर्षीय थे और उनकी पत्नी भागवती देवी जो कि 65 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों 5 साल से रेता में गंडक नदी किनारे जंगल के बीच एक कुटिया बनाकर रहते थे, साथ ही दियारा की जमीन पर खेती भी करते थे। दोनों मंगलवार से लापता थे। बगहा SDPO कुमार देवेंद्र ने बताया कि बोधन महतो का शव नदी के बीच ठोकर पर और भगवती देवी का शव नदी किनारे जंगल क्षेत्र में पड़ा था। दोनों पति पत्नी थे। प्रतीत हो रहा है कि 2-3 दिन पहले हत्या कर दी गई। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। घटना का कारण अभी साफ नहीं हो सका है। वैसे दंपति के पुत्र अशोक ने बताया कि हत्या रंजिश में की गई है। कोरोना काल में पट्टीदार और नेपाल निवासी सीताराम चौधरी ने जहर खिलाकर मारने की कोशिश एक बार की थी। उन्होंने यह भी बताया कि माता पिता के गायब होने की सूचना ठाड़ी गांव स्थित SSB के अलावा पुलिस को दी थी। इस बीच गुरुवार की सुबह नदी में मछली पकड़ने गए कुछ मछुआरों के साथ खेतीबाड़ी करने गए किसानों ने शवों को देखा। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी गई। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की। आशंका है कि हत्या के बाद बदमाश नदी के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर गए। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर के ठाड़ी गांव के धनिया टोला के शिव मंदिर में रहने वाले दंपति की हत्या की साजिश सरहद पार से रची गई थी। घटनास्थल पर मिले सबूत और मृतक के पुत्र का बयान बहुत कुछ कह रहा है, जिसे आशंका जताई जा रही है कि दोनों की हत्या सरहद पार यानी नेपाल के नवलपरासी से रची गई थी। बगहा SDPO कुमार देवेंद्र ने बताया कि हत्या का संदेह नेपाल निवासी एक पट्टीदार के दामाद पर जा रहा है। उनका कहना है कि दामाद सियाराम चौधरी का नेपाल के नवलपरासी में घर है, जहां पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस इस पहलू पर विशेष रूप से काम कर रही है और नेपाल कनेक्शन को गंभीरता से ले रही है। इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश जल्द किया जाएगा। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।